जैसे कि मैंने आपको पहले के जो वीडियोस थे उसमें मैंने आपको बताया था फर्टिलाइजेशन, जिसमें मैंने कहा था मेल और फीमेल गैमेट जब एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब मैंने आप लोगों को ये भी बताया था फ्लो चार्ट के अंदर कि फर्टिलाइजेशन जो है वो दो टाइप का है, एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वो नाम से सजेस्ट कर रहा है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब होता है बॉडी के बाहर या बाहरी। एक्सटर्नल मीन्स बाहर, आउटसाइड, है ना। यानी कि अगर गैमेट जो है वो बॉडी के बाहर की तरफ फ्यूज हो रहे हैं तो उसे अपन क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है कि लार्ज नंबर ऑफ बोथ द मेल एंड फीमेल गैमेट आर रिलीज इनटू द सराउंडिंग मीडियम, एग्जांपल वाटर, इन ऑर्डर टू एनहेंस द चांसेस ऑफ सिनगैमी। ऑब्वियस सी बात है कि यदि हम बोल रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन जो है वो बॉडी के बाहर हो रहा है, आउटसाइड द बॉडी। अब जब बॉडी के बाहर गैमेट्स को डिस्चार्ज किया जा रहा है और डिस्चार्ज के लिए हमको मीडियम की जरूरत है, जो कि हम मीडियम क्या ले रहे हैं, वाटर एज अ मीडियम ले रहे हैं, तो कोई जरूरी नहीं है या कंपल्सेशन नहीं है कि जिसने भी गैमेट को सीक्रेट आउट किया है उसका ऑपोजिट गैमेट जो है वो उसके नियर बाय मिल जाए, राइट। तो उसके लिए चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी जो होता है वो बहुत ही कम होता है। उसके चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी को बढ़ाने के लिए नेचर ने क्या किया कि जो भी गैमेट हैं उनकी नंबर को क्या कर रखा है, इंक्रीज कर रखा है। यानी कि जब वो रिलीज आउट करते हैं गैमेट को तो उनका नंबर जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और वो बहुत ज्यादा इसलिए है ताकि चांसेस ऑफ सिनगैमी यानी कि फर्टिलाइजेशन के चांसेस जो है वो बढ़ जाए। जैसे कि मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू शो करके बताती हूँ, आप जरा स्क्रीन पे गौर कीजिएगा। ये मेल गैमेट मैंने रिलीज आउट किए हैं और फीमेल गैमेट जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो उसको यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत टाइम चाहिएगा, और यदि इनकी स्पीड प्रॉपर नहीं हुई तो वो यहाँ पे आकर के इससे फ्यूज नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण सिनगैमी नहीं हो पाएगी। लेकिन यदि इनका नंबर बहुत ज्यादा हुआ तो एक दूसरे से टकराने के कारण इनकी मोटिलिटी जो है वो ज्यादा हो जाएगी, और इनमें से सारे नहीं, एक आधा जो है वो इस तक फ्यूज करने के लिए या इस तक पहुंचने में केपेबल होगा, और फिर फाइनली रिजल्टेंट ये होगा कि ये इसके साथ फ्यूज कर जाएगा और सिनगैमी करके फर्टिलाइज करेगा और आगे जाकर के नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस कर पाएगा। नेक्स्ट इसके बाद इसमें लिखा है कि ऑफस्प्रिंग आर एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू द प्रीडेटर एंड द थ्रेटनिंग ऑफ देयर सर्वाइवल। थ्रेटनिंग ऑफ सर्वाइवल, ऑब्वियस सी बात है, यदि हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का रिजल्टेंट दैट मींस जायगोट जो है वो भी बॉडी के बाहर ही बन रहा है, और जब जायगोट बॉडी के बाहर बनेगा तो वहाँ पे चांसेस ऑफ सर्वाइवल जो है वो बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे एक पर्टिकुलर स्पीशीज ही नहीं, बहुत सारी स्पीशीज वहाँ पे प्रेजेंट है। और यदि ये जो गैमेट जिसने रिलीज किए हैं उस स्पीशीज का साइज जो है वो बहुत छोटा है, तो जो भी बड़े प्रीडेटर होंगे वो इसको आसानी से क्या कर जाएंगे, कंज्यूम कर जाएंगे। या फिर हम ये बोल सकते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यदि सूट नहीं हो पा रहा है तो वहाँ पे चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, बहुत ही कम हो जाएंगे। लेकिन हम हमारी बात करें तो हमारे अंदर फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट जो हो रहा है जायगोट का वो इंटरनली होता है, तो मदर की वॉर्म के अंदर हम बहुत अच्छे से प्रोटेक्टेड रहते हैं, तो वहाँ पे हमारे चांसेस ऑफ सर्वाइवल जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर मैंने एग्जाम्पल दे रखा है बोनी फिशेस, फ्रॉग्स एंड द मेजॉरिटी ऑफ एल्गी। यहाँ पे बोनी फिशेस और एग वगैरह जो होते हैं इनके पास कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होते हैं, इस कारण से ये क्या करते हैं, ये जितने भी अपने गैमेट्स हैं ये वाटर के अंदर रिलीज आउट कर देते हैं, और इसीलिए इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो भी बॉडी के बाहर होता है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जो कि अपन डिस्कस कर रहे हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन नाम सजेस्ट कर रहा है बॉडी के अंदर। जैसे मैंने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और फ्लो चार्ट पढ़ाते वक्त मैंने आपको कहा था कि ये जो फर्टिलाइजेशन है ये बॉडी के अंदर होगा, यानी कि जायगोट का फॉर्मेशन भी बॉडी के अंदर होगा और गैमेट का फ्यूजन भी बॉडी के अंदर होगा। अब वो क्यों हो रहा है, मैंने पहले ही आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में बता दिया कि कॉपुलेटरी ऑर्गन जिनके पास प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में दे रखा है कि फ्यूजन ऑफ गैमेट अकर इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स जो गैमेट का फ्यूजन होगा या सिनगैमी जो होगी वो बॉडी के अंदर होगी, और गैमेट ट्रांसफर किसकी मदद से हुआ है, कॉपुलेटरी ऑर्गन की मदद से। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं ह्यूमन का, ह्यूमन में मेल के पास पेनिस होती है और फीमेल के पास वेजाइना होती है, जिसके थ्रू आसानी से गैमेट जो है वो आसानी से ट्रांसफर किए जा सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर मैंने लिखा है कि नंबर ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस आर वेरी लार्ज एंड नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस आर लेस। आपको पता है, मैंने अभी जस्ट बताया था कि यदि हम बोल रहे हैं कि एग जो है इसका साइज बड़ा है
और ये नॉन मोटाइल है। और ऐसे ही हम बोलें कि जैसे नंबर ऑफ स्पर्म्स जो है उनका नंबर जो है वो ज़्यादा है और ये मोटाइल है, दैट मीन्स इनको ही चल के यहाँ तक पहुँचना है, तो इतना बड़ा पाथ इनको ट्रैवल करना पड़ेगा, तो इनका नंबर भी क्या होना चाहिए, ज़्यादा हो। ज़्यादा होने से फ़ायदा क्या होगा कि चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और सिंगैमी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और सिंगैमी यदि हो जाती है तो हमको रिजल्टेंट जायगोट और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है। साथ ही यहाँ पे लिखा है कि ऑफस्प्रिंग आर द वेल प्रोटेक्टेड कंपैरेटिवली। ऑब्वियस सी बात है, यदि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की हम बात कर रहे थे तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो गैमेट्स थे वो बॉडी के बाहर रिलीज आउट कर रहे थे, डेवलपमेंट भी बॉडी के बाहर हो रहा था, तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल जो थे वो कम हो चुके थे। लेकिन ये बॉडी के अंदर प्रोटेक्टेड है, यदि कोई चीज़ प्रोटेक्टेड है तो उसके चांसेस ऑफ सर्वाइवल भी क्या हो गए, वहाँ पे ज़्यादा हो गए। तो इसीलिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो देखा जाए एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन तो वो ज़्यादा बेस्ट माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे चांसेस ऑफ सर्वाइवल जो है वो ज़्यादा है। साथ ही साथ जो बेबी बन रहा है या जो एम्ब्रियो बनता है उसका प्रोटेक्शन भी बहुत अच्छे से हो सकता है। एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दिए हैं बर्ड्स एंड मैमल्स। मैमल्स में आप अपने आप को भी ले सकते हैं या किसी दूसरे मैमल के बारे में भी आप ले सकते हैं या किसी को भी अज्यूम कर सकते हैं। होप आपको डिफरेंस समझ में आया होगा एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।